धूम्रपान छोड़ने के बाद आपका शरीर कैसे ठीक होता है? तो आपने ठाना कि इस साल धूम्रपान छोड़ ही देंगे, लेकिन अब आपको ये बहुत ही कठिन लग रहा है। यहाँ तक कि बिना फूके एक दिन निकालना भी असंभव लगता है। तो फिर इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। जी हाँ, आज हम आपको धूम्रपान छोड़ने के सभी बढ़िया लाभ बताने जा रहे हैं। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। ये असल में धूम्रपान छोड़ने की ओर पहला स्टेप है, क्योंकि हम लगातार आपको इस लत पर काबू पाने के नए तरीके सिखाते रहेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए तैयार हो जाएं। ये आश्चर्यजनक है कि धूम्रपान छोड़ने के बाद शरीर ठीक होने की थोड़ी सी अवधि में कितना कुछ कर सकता है। हालांकि ये सभी क्षति को ठीक नहीं कर सकता, पर आपको धूम्रपान ना करने वाले स्तर पर वापस ला सकता है। इसे छोड़ने के लिए प्रोत्साहन का होना जरूरी है। यदि आपको थोड़ी और सहायता चाहिए तो आइए जानते हैं कि अगले एक सप्ताह, महीने और यहाँ तक कि 10 साल बाद आपके शरीर में क्या होगा। वास्तव में धूम्रपान छोड़ने के बाद विभिन्न अवधियों के दौरान आपका शरीर कैसे प्रभावित होता है, इसकी पूरी समय अवधि जानें। धूम्रपान ना करने के 20 मिनट बाद। यकीन मानिए 20 मिनट तक धूम्रपान ना करना वास्तव में आपके शरीर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ये तथ्य है कि धूम्रपान छोड़ने का प्रभाव शरीर में लगभग तुरंत सेट होने लगता है। धूम्रपान के 20 मिनट से भी कम समय के बाद आपकी हृदय गति सामान्य स्तर पर वापस आने लगती है। हाथों और पैरों में संवेदनाएं भी जीवित होने लगती हैं। धूम्रपान ना करने के 8 घंटे बाद। ये पूरी प्रक्रिया का शायद सबसे कठिन दौर होगा। बिना धूम्रपान किए पूरा दिन निकालने में आपके शरीर को भारी तनाव और बहुत क्रेविंग का एहसास होगा। पर ये अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है निकोटिन आपके रक्त प्रवाह को छोड़ रहा है और आपका शरीर अब ठीक होना शुरू कर सकता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे खराब रसायनों से छुटकारा मिलेगा, जैसे कि खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो शरीर के लिए सबसे ज्यादा विषाक्त हो सकता है, तंबाकू के जलने से निकलता है और सिगरेट के धुएं के रूप में शरीर में जाता है। केवल 8 घंटों में आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड काफी कम हो जाता है और आपके ब्लड ऑक्सीजन का स्तर सामान्य हो जाता है। धूम्रपान ना करने के 2 से 3 दिन बाद या 48 से 72 घंटे। बिना गम, ई सिगरेट्स या पैचेस के ये काम बहुत मुश्किल हो सकता है। आप मूडी होंगे, क्रोधित होंगे या बहुत कम धैर्य रख पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 48 घंटों के बाद आपके स्वाद और स्मेल रिसेप्टर्स पहले से ठीक होने लगेंगे, जिसका अर्थ है कि आपको खाना अच्छा लगने लगेगा। हमारे सेंसेस, विशेष रूप से गंध और स्वाद ठीक होने लगते हैं, जो धूम्रपान छोड़ने के स्पष्ट परिणामों में से एक है। यदि आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं तो 72 घंटों के बाद आपके फेफड़े फिर से सक्रिय होने लगते हैं, जिससे आपके पास गहरी सांस लेने की क्षमता आ जाती है। आपके फेफड़ों में सिलिया अपने आप को ठीक करने लगता है, जो दिल के दौरे का खतरा भी कम कर देता है। धूम्रपान छोड़ने के 1 सप्ताह बाद आपका शरीर इन सब चीजों से उभर गया है, लेकिन आपका मन नहीं। आप हर पल धूम्रपान के बारे में सोचेंगे और गहरी खांसी आपको और आपके सहकर्मियों को हर थोड़ी देर में इसकी याद दिलाएगी। ये वास्तव में एक अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके फेफड़े के कचरे को बाहर निकाल रहा है, जो आप वर्षों से अंदर कर रहे थे। तो आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मंजिल अभी थोड़ी दूर है। धूम्रपान छोड़ने के 2 सप्ताह बाद आपका सर्कुलेशन सामान्य रूप से वापस लौटना शुरू हो जाएगा, विशेषकर मुंह का। आपके गम टिश्यू को हुए सारे नुकसान अब ठीक होने लगेंगे। अचानक आपका मुंह धूम्रपान ना करने वाले के जैसा होने लगेगा। इसके अलावा याद है वो थकान जो आपको हर बार व्यायाम करने के बाद महसूस होती थी? अब 2 या 3 सप्ताह बाद उस मनोदशा को महसूस किए बिना आप शारीरिक गतिविधियां कर पाएंगे। ये इस तथ्य के कारण है कि आपके फेफड़े और भी अधिक साफ होने लगे हैं और इससे सांस लेने में भी आसानी होगी। अंत में आप उस शरीर को प्राप्त कर सकते हैं जैसा आप हमेशा चाहते थे। धूम्रपान छोड़ने के 1 महीने बाद। धूम्रपान ना करने के 1 महीने बाद आमतौर पर क्रेविंग्स कम होने लगती हैं। इसका मतलब है कि शरीर वास्तव में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। 1 महीने बाद हार्ट अटैक का खतरा कम होना शुरू हो जाता है
और सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी अब आपकी सांस नहीं फूलेगी। धूम्रपान छोड़ने के 3 से 9 महीनों बाद। धूम्रपान ना करने के 3 महीने बाद वो भयानक खांसी दूर होने लगती है और आपके फेफड़े अब बेहतर काम करने लगते हैं। 6 महीने बाद आप उस मैराथन के लिए साइन अप कर सकते हैं, क्योंकि सांस की तकलीफ अब दूर की शिकायत बन गई है। आपके फेफड़ों में सिलिया फिर से बढ़ता है और मरम्मत का काम शुरू कर देता है। हालांकि वो आपको 100% तक वापस नहीं लेके आ पाता, पर आपकी त्वचा फिर से कोमल और जवां दिखने लगेगी। आपके ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होगा और आपकी त्वचा अधिक कोलेजन का उत्पादन करने लगेगी, जिसका मतलब है कि आपकी त्वचा झुर्रियों के निर्माण को बंद कर देगी। धूम्रपान छोड़ने के 1 वर्ष बाद। अरे वाह, हम विश्वास नहीं कर सकते कि आप इतनी दूर तक आ गए हैं। अब आपने सिर्फ 1 साल में हार्ट अटैक या स्ट्रोक की संभावना को आधा कर दिया है। ये इतना मुश्किल नहीं लगता, है ना? और बोनस के रूप में हृदय रोग का जोखिम आधा हो जाता है। विशिष्ट धूम्रपान करने वाली शारीरिक विशेषताएं 1 से 5 साल बाद चली जाती हैं। अब आपकी पीली उंगलियां या पीले दांत नहीं रहते और कैंसर का खतरा 50% तक कम हो जाता है। तो न केवल आप बीमार होने की संभावना को कम कर रहे हैं, लेकिन अब आप और भी सुंदर हो गए हैं। धूम्रपान छोड़ने के 5 वर्ष बाद। आप शायद भूल गए होंगे कि आप कभी स्मोक करना भी चाहते थे। अब आपके स्ट्रोक का जोखिम नॉन स्मोकर के स्तर पर आ गया है। जब आप स्मोकर थे तब आपका ब्लड स्टिकी था और सही से फ्लो नहीं करता था, लेकिन अब ये नदी की तरह बहता है। साथ ही हम बता दें कि लंबे समय तक धूम्रपान करने के परिणाम स्वरूप डायबिटीज के बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन अब जब आप स्मोकिंग छोड़ चुके हैं तो चिंता की कोई बात ही नहीं। आपका जोखिम अब नॉन स्मोकर के समान बन गया है। धूम्रपान छोड़ने के 10 वर्ष बाद। अब आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप धूम्रपान युवा अवस्था में किया करते थे। धूम्रपान न करने के 10 वर्षों बाद आपके हृदय रोग का खतरा अब धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति के करीब है और आप आसानी से सांस भी ले सकते हैं। इसके अलावा जब धूम्रपान की बात हो तो लंग कैंसर के बारे में हर कोई सोचता है, पर 1 दशक तक सिगरेट ना पीने के बाद आपका जोखिम अब उस वक्त से आधा हो गया है जब आप धूम्रपान करते थे। अन्य प्रकार के कैंसर के जोखिम भी कम हो जाते हैं। आपको धूम्रपान करने की आवश्यकता अब नहीं लगती और धूम्रपान मुक्त होने के परिणाम सकारात्मक हैं। 15 वर्षों के बाद आपका हृदय रोग और कैंसर का रिस्क नॉन स्मोकर के समान हो जाता है और धूम्रपान से जुड़े आपके स्वास्थ्य के जोखिम खत्म हो जाते हैं। धूम्रपान छोड़ने के 30 वर्षों बाद। आप बैकयार्ड में बैठे हैं, अपने बड़े बच्चों को अपने पोते पोतियों के साथ खेलते देख रहे हैं। वो आपको उनके साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं और सौभाग्य से आपके पास ऐसा करने की ताकत है। आप यार्ड के चारों ओर बच्चों का पीछा करते हुए हंसते हैं जब वो चिल्लाते, दौड़ते और खुशी में कूदते हैं। आप सूरज की गर्मी में एक पल के लिए रुककर रिलैक्स करते हैं और गहरी सांस लेकर अपने फेफड़ों को भरते हैं। आपके पोते पोती आपको बुलाते हैं, आप अपना सिर हिलाते हैं और उनके खेल को फिर से शुरू कर देते हैं। आपके पास इतनी ऊर्जा है कि आपको रुकना नहीं है जब तक कि आप उन बच्चों को पकड़ नहीं लेते। आप सब इसी तरह हंसते खेलते हैं और धीरे धीरे इस खूबसूरत से दिन पर सूरज ढल जाता है। धूम्रपान छोड़ने के 100 साल बाद। उड़ने वाली कार ब्लिप ब्लिप साउंड के साथ आपके फ्लाइंग हाउस के ऊपर से गुजरती है। आप अपने स्पेस बेड पर बैठे हैं और रोबोमेड साथ में ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आप ठीक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही आपकी उम्र काफी हो गई हो, लेकिन धूम्रपान छोड़ने के बाद भी आप स्वस्थ हैं। आपने टीवी चलाई तो ये पता चलता है कि मनुष्यों ने बृहस्पति पर घर बसा लिया है। शायद आप वहाँ वसंत में जाएं। आप टीवी बंद करके खिड़की से सनसेट देखते हैं, सोचते हैं नीचे जाता हुआ सूरज मंगल की लाल सतह से ज्यादा सुंदर दिखता है। आप सर हिलाते हैं और अपने ब्लाइंड्स को बंद होने का आदेश देते हैं क्योंकि अब सोने का समय है। आपका स्पेस बेड आपकी जरूरतों के हिसाब से जब तक एडजस्ट होता है, आप धीरे धीरे सोने की कोशिश करते हैं। नींद से पहले आपका अंतिम विचार होता है, थैंक गुडनेस आई क्विट स्मोकिंग। और बस, आप हमारी स्मोकिंग टाइमलाइन के बारे में क्या सोचते हैं?
क्या इसने आपको धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित किया? स्वास्थ्य लाभ के बारे में कैसा लगा? कौन सा सबसे अच्छा था? अपने धूम्रपान के अनुभव के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने इसे छोड़ दिया या नहीं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।